पिछले मुकाबले में गुजरात अपने घर पर अपना मुकाबला हार कर आ रही, वहीं मुंबई इंडियंस सीएसके के घर में हार कर आ रही। तो भैया दोनों अपने अपने एक एक मुकाबले हार चुके। तो क्या इस वाले मैच नंबर 9 में, जिसमें एक तरफ होगी जीटी दूसरी तरफ होगी एमआई, दोनों के बीच में किसी एक का खाता तो डेफिनेटली खुलने वाला। वो कौन सी टीम हो सकती है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम दोनों की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी में हम जो है स्टेडियम और पिच रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी पिच किसको सूट करती है, पहले बैटिंग सेकंड बेस्ट, बैटिंग फेवर कर रही बॉलर्स को, मतलब स्पिनर या पेसर को, तो पूरा उसमें खोल के बजा देंगे, पूरी एक एक बातों पर डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद हम भैया प्लेइंग 11 पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग है, कोई बदलाव नजर आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं, व्हाटएवर। उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा कंपेयर की तरफ कि दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ी को कंपेयर करने वाले एक दूसरे को, यानी बेसिकली कंपैरिजन वीडियो है। उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, वो उसके बाद आता है अपना प्रेडिक्शन टाइम, वहां पर हम दोनों टीमों के दो खिलाड़ी पिक करते हैं और फाइनली हम बताते हैं कि कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीत रही है। तो अब आपको क्या करना भैया, सीधा वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ जो भी समझ आए, कुछ आपके मन में सवाल हो वो कमेंट कर दो। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है भाई, हमारी आईपीएल की जर्सीज लाइव हो चुकी हैं, मीशो पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगी हमारे स्टोर पर, जहां से आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। अगर आप मीशो पर परचेज करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सीधा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो आपके फेवर में ही जाने वाला। बाकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे भी आपको लगे पसंद आए। बहुत कम टी शर्ट अभी उपलब्ध है, हमारी डीलर से बात चल रही है और सारी टीमों की टी शर्ट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भैया देखो, सबसे पहले बात कर लें दोनों टीमों की हिस्ट्री की। देखो भैया, एमआई की टीम 2008 से यहाँ तक बनी, यानी 17 सालों का इतिहास है, 18वां सीजन चल रहा है। 5 बार उस टाइटल को अपने नाम कर चुके और 5 बार कब हुए, जब रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उस टीम को लीड कर रहे थे। तो उनके अंदर पोटेंशियल और आपको पता है कि किस हिसाब के क्रिकेट खेलते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े सितारे हैं। टीम इंडिया के जितने सुपरस्टार हैं ना, सब उसी में भरे हुए हैं, तो वो टीम बहुत सॉलिड नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तरफ, तो देखो भैया, इनका टाइटैनिक भी एकदम हवा माफिक बात कर रहा था समंदर में। क्यों, पहले सीजन में भैया हार्दिक पांड्या के अंदर इन्होंने उस टाइटल को लिफ्ट किया। अब जरूर हार्दिक पांड्या इनके अपोजिशन टीम के कप्तान होंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इन्होंने नया लीडर ग्रूम किया, वो है शुभमन गिल। तो भैया क्या शुभमन गिल एक नई लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है टीम इंडिया का पार्ट है, वाइस कप्तान है वहां की, तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा तो है। अब देखना होगा भैया किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या है क्या नहीं है। तो भैया आप बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट की, तो देखो आपको पता है कि यह मुकाबला गुजरात टाइटंस के उनके होम ग्राउंड यानी अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम में। वहां पर अभी तक 37 यानी 37 आईपीएल के मैचेस हुए हैं, जिसमें जो बैटिंग पहले करता है वो 16 मुकाबले जीता है, जो बैटिंग बाद में करता है वो भैया 20 मुकाबले जीता है। अगर बात करें वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर तो 173 यानी 173 बनता है। अगर वहीं सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर की बात करोगे तो 161 रन वहां पर है। यहाँ पर जो है पेसर को ज्यादा विकेट मिलती है, पेसर ने अभी तक 261 विकेट ली। तो यहाँ पर भैया साफ साफ फर्क दिख रहा है कि आपके पास अगर बढ़िया पेसर है, बढ़िया पेसर यानी बढ़िया रॉ पेस वाले हैं, स्लोअर वन करने वाले, कटर करने वाले हैं, तो आपकी टीम में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वो विनिंग परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पेसर विकेट परसेंटेज है वो 65.91, वहीं अगर स्पिनर की विकेट परसेंटेज की बात करोगे तो वो 34.09। तो भैया देखो सीधा सीधा बहुत ज्यादा गैप है, थोड़ा बहुत गैप नहीं, बहुत ज्यादा गैप है, दुगुने का फर्क आप समझ लो। तो इतना बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी टीम के लिए। अब भैया बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, यानी हम प्लेइंग 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। इधर देख लो आपको जीटी मिल जाएगी, इधर देखो भैया एमआई मिल जाएगी। सबसे पहले जीटी की तरफ बढ़ेंगे। क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है? तो मेरे अकॉर्डिंग अभी बदलाव नजर नहीं आ रहा। आप मुकाबला जरूर 11 रन से हारे हो, लेकिन बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अनलेस अगर आपको लगे, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चाह रहा था कि भैया बटलर से ओपन कराओ, क्योंकि भैया अगर आपके पास तलवार है ना तो भैया आप उससे सब्जी नहीं काट सकते। बाकी आप समझदार हो, समझ चुके हो ना कि जब आपके पास इतना अच्छा खिलाड़ी है तो उसको आप क्यों ना सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दो। देखो मैं साई सुदर्शन को गलत खिलाड़ी नहीं बता रहा हूँ, मैं उनको कम रेटिंग नहीं कर दे रहा हूँ, लेकिन साई सुदर्शन एज अ नंबर 3 हमें लगता है ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, अपनी टीम को ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे रादर देन वो ओपन कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन में कुछ अगर आप बदलाव करना चाहो तो मेरी इस नाचीज की बात समझना चाहो तो समझ लो। बाकी आपको क्या लग रहा है वो चीज हमें कमेंट में बता देना कि क्या एक्चुअल में जॉस से ओपन कराना चाहिए, जॉस द बॉस एज अ नंबर 3 कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, फटाक के कमेंट में बता दो। अब आ जाओ मुंबई। तो भैया मुंबई में बदलाव की गुंजाइश है, वो सिंपल अगर उनके कप्तान हार्दिक पांड्या उपलब्ध जो कि हो जाएंगे तो सीधा सीधा नमन धीर को रिप्लेस कर देंगे और वो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा
रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन, नंबर 3 पर अगर आप विल जैक्स को खिला रहे हो तो फिर आपको एक खिलाड़ी और चाहिए बॉलिंग यूनिट में। तो मुझे लगता है कि वहां पर अब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर है। नई गेंद से आपके कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो स्पिनर में विघ्नेश पुथुर ने दिखा दिया ना कि भैया डोंट वरी, उम्र से मत जाओ, यहाँ से देखो बहुत मेंटली बहुत ज्यादा मैच्योर हूं, मैं किसी को भी कहे के विकेट दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो उनके अंदर एक अलग क्वालिटी नजर आ गई है। अब भैया हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, यानी कंपैरिजन, दिस वर्सेस दैट। एक एक खिलाड़ी का कंपेयर कर लो, बढ़ जाओ भैया फटाक दो ओपनिंग सेगमेंट में। रेयान रिकल्टन और कौन करेगा? रोहित द हिटमैन शर्मा, वो होंगे मुंबई की तरफ से। इधर आ जाओ, मैं फिर भी यहाँ पर जॉस की तरफ जाऊंगा। जॉस बटलर और शुभमन गिल तो मुझे लगता है कि ओपनिंग में थोड़ा सा एज रखेगा जीटी की तरफ, बिकॉज ऑफ क्योंकि जॉस अगर ओपन कर रहे हैं, अगर उनको ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दे रहे हो और सॉलिड है वो यार, पिछले मुकाबले में दिखाया ना कि फॉर्म है, फॉर्म से तो उनका दूर दूर तक, ऐसा तो नहीं कि फॉर्म नहीं है दूर दूर तक नाता, ना भैया ना, फॉर्म उनके पास है, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड बनके फॉर्म उनके पास है, ठीक है। तो वो अगर स्टार्ट कर देंगे, नई गेंद से स्टार्ट कर देंगे, और अगर पावर प्ले में आपने उनको चांस दिया और हो सकता है वो हिट हो जाए, तो पता है कि कोई पीछे मुड़कर देख नहीं सकता, वो किसी टीम को देखने ही नहीं देंगे। तो मैं उस तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है जीटी की तरफ। आप आ जाओ कहाँ? 3, 4, 5। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ज्यादा सवाल की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा MIS दिख रहा है। अगर विल जैक्स खेलेंगे, तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जो भी है वो सीधा सीधा MI की तरफ थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज दिखता हुआ शो कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर जीटी की 3, 4, 5 की बात करोगे तो वहां पर देखो एक खिलाड़ी सॉलिडिटी प्रदान करेगा, वो है साई सुदर्शन। उसको अगर उस 3, 4, 5 के सेगमेंट से निकाल दो, फिर आपको सरफन रदरफोर्ड मिलेंगे। उसके बाद आप जो है शाहरुख खान को लाओ या राहुल तेवतिया को प्रमोट करो या किसी और को मिल करो, तो इधर से इधर थोड़ा तो दिख रहा है ना, बताने की जरूरत नहीं है। हम कह देंगे, वैसा तो आप मानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अपना चीजें ठीक है, इधर ही है MI की तरफ। अब भैया बात करेंगे 6 नंबर की, क्योंकि जो 7वें नंबर पर जो खिलाड़ी है वो दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ से या तो रॉबिन विलियम्स दिखेंगे या तो नमन धीर दिखेंगे, इन दोनों में। और उस साइड कौन दिखने वाला? राहुल तेवतिया। तो देखो आपको पता है कि तेवतिया साहब की पावर एक अलग है, तो वहां पर मुझे लगता है कि इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो जीटी को थोड़ा सा एज करेंगे, थोड़ा सा उधर स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करेंगे और वो चीज उनके पक्ष में लेके जाएंगे। अब बात करें नंबर 7 पर, और इधर कौन होगा? मिचेल सैंटनर। और उस साइड कौन होंगे भैया? जीटी की तरफ राशिद करामती खान, उनके वाइस कप्तान। देखो आप देखो, राशिद का पिछले 2 सीजनों से भैया डिप आया हुआ है, T20s में, खासकर IPL लेवल पर तो डिप आया, क्योंकि बॉलर्स इस हिसाब की गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी स्पिनर राशिद शायद उसको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि बैटर बहुत स्ट्रांग हो गए, बैटर बहुत क्लियरली बैटिंग करते हैं उनके अगेंस्ट, सोच रहे भैया सिंगल डबल में गेम निकालो। और पिछले मुकाबले में तो यह गेम निकालने की जरूरत नहीं है, अय्यर ने जो तड़ी थी, मुझे लगता है अभी तक उन सपने में अय्यर आ रहे होंगे, तो ये चीज शायद उनके पक्ष में ना जाए। बट फिर भी मैं राशिद को कंसीडर करूंगा ओवर द मिचेल सैंटनर, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनकी बैटिंग ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करती है। एक मुकाबला वो 14 के मुकाबले में एक मुकाबला वो पर्सन एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ बैटर आपको निकाल के देता है। तो भैया सीधा सीधा राशिद करामती खान। अब बढ़ जाओ अगले सेगमेंट की, यानी पूरे जो है 7 तक हो गया, 8, 9, 10 और 11 पूरे 4 खिलाड़ी पिक कर रहे हैं दोनों टीमों से। इधर देख लो आप, प्रसिद्ध कृष्णा मिलेंगे, साई किशोर मिलेंगे, मोहम्मद सिराज मिलेंगे और कगिसो रबाडा मिलने वाले हैं जीटी में। अब भैया अगर वहीं MI के बॉलर्स की बात करो तो इनके पास कौन है? इनके पास भैया दीपक चहर है, इनके पास जो है ट्रेंट बोल्ट है जो नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। दीपक चहर तो डेथ में, विघ्नेश पुथुर। वहीं अगर गेंदबाजी में और आपको जरूरत हुई ना तो कप्तान हार्दिक पांड्या उपलब्ध है, जो आपको फिनिशिंग टच देंगे। नंबर 5 खिला लो, नंबर 6 खिला लो, नंबर 7, वो टीम के कहते हैं कि भैया राजा आदमी है, वो नेता आदमी है, जहां उसका मन करेगा वहां खेलेगा और जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन होगी भाई वो टीम को लीड करने वाला। और उनकी यार अपोजिशन में फॉर्मल टीम है ना, वैसे भी उनका मेंटली प्रेशर आपको पता है ना किस लेवल को होगा। तो ये है हार्दिक पांड्या। तो मेरे हिसाब से ये दोनों आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल गई है, इसमें कौन सी बेस्ट लग रही है, क्या कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं, सीधा कमेंट में हमें बता दो। अब भैया हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, यानी प्रेडिक्शन टाइम। हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन से 2 खिलाड़ी दोनों टीमों के सुपरस्टार बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ेंगे कहाँ? गुजरात की तरफ। भैया गुजरात में मैं पिक कर रहा हूँ कप्तान शुभमन गिल, बिकॉज ऑफ क्योंकि पिछले मुकाबले में इंटेंट बहुत कमाल का था। इंटेंट उन्होंने दिखाया कि किस हिसाब की बल्लेबाजी वो करेंगे। ओवर द सीजन आने वाले सभी मैचेस में इंटेंट बहुत साफ था, बट वो गेंद उनके हत्थे चढ़ी नहीं और वो अपना विकेट थ्रू करके आए। अहमदाबाद में उनको सबसे पसंद है बैटिंग करना, सबसे पसंदीदा ग्राउंड है उनका, तो मैं उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं पहला खिलाड़ी तो चुन रहा हूँ, कौन चुन रहा हूँ भैया? वो सीधा सीधा चुन रहा हूँ शुभमन गिल। दूसरे खिलाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर कौन है? तो वहां पर भैया हम मियां मैजिक की तरफ जा रहे हैं, यानी RCB के एक्स क्रिकेटर, एक्स सुपरस्टार, बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। देखो सिराज साहब का दिन पिछला वाला बिल्कुल भूलने लायक है। सो जाओ, भूल जाओ, फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। तो मेरे अकॉर्डिंग वो उनके मतलब की पिच हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिराज को 100% कोशिश करनी चाहिए। और भैया बार बार अगर आप शॉर्ट लेंथ करोगे ना तो यहाँ पर रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या सब पेलेंगे।
आपको अपनी नई उसी मेन लेंथ पर आना है, हार्ड लेंथ पर आना है और बढ़िया लहराती हुई गेंद अंदर लाओ, तो हो सकता है 1-2 विकेट आपको मिल जाए। तो मैं दांव खेल रहा हूँ मोहम्मद सिराज पर। अब भैया बात करते हैं एमआई की तरफ। एमआई पलटन में क्या मैं 2 खिलाड़ियों को चूज कर रहा हूँ, कौन से हैं, क्या उनका स्टैट्स बता रहा। तो भैया देखो पहला खिलाड़ी कौन है भैया, रोहित सुपर शर्मा, बिकॉज ऑफ क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने डक पे अपना विकेट थ्रो कर दिया है, वो भी खलील अहमद यानी लेफ्ट आर्म सीमर को, और वहां पर आपको लेफ्ट आर्म सीमर दिखने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि भैया अगले के पास लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है और मैं यहाँ पर इस वाली सिचुएशन को फेस नहीं करूंगा, निकल के आता हूँ, देता हूँ तड़ी उसी अंदाज में जो वर्ल्ड कप में किया, जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया, तो वो करो ना भाई, किसने रोका आपको। तो मैं वहां से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा हूँ, एटलीस्ट 70-80 वाली पारी, 100 मैं नहीं बोलूंगा लेकिन 70-60-70 वाली पारी अगर आ जाएगी, अच्छे इंटेंट के साथ आ जाएगी, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो एमआई को एक अच्छी स्टार्ट दे देगा, मजबूती प्रदान कर देगा। उसके बाद मैं किस और खिलाड़ी की तरफ नजर देख रहा हूँ, तो भैया वहां पर मैं ट्रेंट बोल्ट की तरफ जाऊंगा। रीजन सिंपल सी बात है यार, पिछले मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट ने वो इम्पैक्ट नहीं डाला जो वो डालते आ रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अब मौका है और हो सकता है कि वहां के पिचेस ट्रेंट बोल्ट के लिए ना बहुत यूटिलाइज करें, उनके लिए बहुत कारगर साबित हो। अगर ऐसा हुआ ना तो आपको पता है भैया रेस्ट हो जाएगी, जीटी रेस्ट आप पीस नहीं, रेस्ट हो जाएगी ऑल टीम पूरी, आपको पता है ना, बताने की जरूरत नहीं। अब बढ़ते हैं भैया कौन सी टीम यहाँ पर जीत रही है। तो मुझे अब फील हो रहा है या अभी भी फील हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुंबई का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, फिनिशर हार्दिक पांड्या बहुत तगड़े हैं, ओपनिंग पेयर मैंने जरूर जीटी को एज किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रोहित और रैन रिकल्टिव चल गया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तूफान मचा सकते हैं भाई। और बॉलिंग में कम मत आइएगा, जरूर उनके पास रबाडा है, जरूर प्रसिद्ध कृष्णा है, जरूर उनके पास मोहम्मद सिराज है, यहाँ पर कौन है, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड नई गेंद से ऑल्सो गेंदबाजी कर सकते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। तो भैया ये टीम बहुत सॉलिड नजर आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, किसका बहुत अच्छा मुकाबला होगा, कौन से खिलाड़ी इसमें अपना अहम रोल प्ले करेंगे, सीधा सीधा कमेंट में जाओ, कमेंट कर दो। और जब हम लोग शाम को लाइव करने वाले हैं मैच से पहले, यानी टॉस होगा उससे एटलीस्ट जो है 10-15 मिनट पहले आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे और वहां से हम उस लाइव को कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर हेड टू हेड यानी फेस टू फेस मजा आने वाला, सामने बैठ के बातें होंगी। बाकी हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।